हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सेवन क्लासेस में। बच्चों, पिछले लेक्चर में मैट्रिसेस में हमने मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था और आज हम उसी के बेस पर और कुछ क्वेश्चंस लेंगे जिससे कि हमारा जो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएं, आप अच्छे से इसको समझ जाएं। फिर हम नेक्स्ट आगे के टॉपिक्स लेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है इसमें, let a equal to 1 to 2 2 1 2 2 to 1 prove that a square minus 4a minus 5y equal to 0 हमें प्रूव करना है। तो हम किस तरीके से इसको करेंगे, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आप इसमें आपका प्रोडक्ट भी आ जाएगा, स्केलर भी आ जाएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये चीजें भी आ जाएंगी। तो बहुत अच्छे से आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, समझेंगे ध्यान से। देखो, हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर लेकर के आना, फिर 4a लाना है। आई क्या होता है आप जानते हैं, यूनिट मैट्रिक्स होता है। तो इनकी वैल्यूज को निकाल करके हम इसे पुट कर देंगे और यदि जीरो के इक्वल आता है यानी जीरो मैट्रिक्स बनता है तो आपका प्रूफ हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, हमें फाइंड करना है बच्चों ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर किस तरीके से आएगा, यानी ए का प्रोडक्ट ए के साथ, तो कितना हो जाएगा ये 1 2 2 2 1 2 एंड 2 2 1 का प्रोडक्ट किसके साथ आएगा 1 2 2 2 1 2 एंड 2 2 1 के साथ। अब आप इसको समझिए, आपने पहले भी पढ़ा है प्रोडक्ट किस तरीके से करते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे प्रोडक्ट को। तो प्रोडक्ट जब हम करते हैं किस तरीके से चलता है आपको पता है, रॉस एंड कॉलम। अच्छा, रूल आप पहले ही जान चुके हैं कि प्रोडक्ट कब पॉसिबल हो सकता है, तो आपको पता है ये 3/3 ऑर्डर का है, तो ये स्क्वायर जो होगा, कोई भी स्क्वायर अगर मैट्रिक्स है उसका हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा पॉसिबल होगा। तो देखिए ध्यान से, तो 1 2 2 ये आपका रो का जो प्रोडक्ट होगा, यानी पहला जो एलिमेंट बन के आया, किस टाइप चलते हैं, रो एंड कॉलम्स। तो इस तरीके से 1 पर 1 एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करते चलते हैं। देखिए, तो 1 बन जा 1, फिर 2 का इस 2 के साथ, ध्यान दें इस तरीके से और इस तरीके से हम प्रोडक्ट में चलते हैं। तो 1 बन जा 1, फिर प्लस में, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, 2 2 जा 4, फिर प्लस में इस 2 का मल्टीप्लाई इस कॉलम के 2 के साथ, 2 2 जा 4। तो ये आपका फर्स्ट एलिमेंट आ गया। अब जैसे आपने इस रो को इस कॉलम के साथ किया, ऐसे ही फिर सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। तो देखिए 1 2 जा 2, प्लस फिर इस 2 का इस 1 के साथ में, 2 1 जा 2, फिर प्लस में इस 2 का इस 2 के साथ, 2 2 जा 4। ये होगा सेकंड एलिमेंट। अब फिर से आगे इसी का फिर अब थर्ड कॉलम के साथ में, 1 2 जा 2, प्लस फिर इस 2 का इस 2 के साथ, 2 2 जा 4, प्लस इस 2 का इस 1 के साथ, 2 1 जा 2। ये आ गया हमारा थर्ड एलिमेंट। अब सेकंड रो को लेंगे, सेकंड रो को इस टाइप से, फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ और फिर थर्ड कॉलम के साथ। तो चलिए देखिए, 2 1 जा 2, प्लस 1 2 जा 2 और प्लस में 2 2 जा 4। फिर अब सेकंड कॉलम के साथ में 2 2 जा 4, प्लस 1 1 जा 1 और फिर प्लस में 2 2 जा 4। अब इसी का थर्ड कॉलम के साथ में 2 2 जा 4, प्लस 1 2 जा 2 और फिर प्लस में 2 1 जा 2। तो ये आ गया इसका सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट। अब यहां हम थर्ड रो को लेंगे, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, सेम इस तरह से। फिर देखिए, तो 2 1 जा 2, प्लस 2 2 जा 4 और प्लस 1 2 जा 2। अब सेकंड कॉलम के साथ में 2 2 जा 4, प्लस 2 1 जा 2 और प्लस में 1 2 जा 2।
अब थर्ड कॉलम के साथ में 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 और फिर प्लस में 1 1 जा 1। तो ये आपका प्रोडक्ट आ गया, मीन्स ए स्क्वायर आ गया। ए स्क्वायर ए इंटू यानी प्रोडक्ट आपको क्लियर हो गया होगा। 3/3 को हमने किस टाइप से मल्टीप्लाई किया है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा ये 4 4 8 और 9। यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 2 + 2 + 4 8 और यहाँ पे भी 8 हो जाएगा। इधर देखिए 2 + 2 4 और 4 8 4 4 8 और 1 9 और 4 और 4 8। यहाँ पे 2 + 2 + 4 8 हो जाएगा और ये कितना होगा, यहाँ भी 8 होगा और यहाँ पर आ जाएगा 9। तो ये आ गया आपका ए स्क्वायर। अब आपको फाइंड करना है 4a। 4a कितना हो जाएगा, तो आप देखिए क्योंकि हमारे पास में सारी वैल्यूज है, आप सीधा सीधा सिंपल इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखिए जरा ध्यान से, नाउ ए स्क्वायर माइनस में 4a माइनस में 5i की वैल्यू आपको रखनी है। चलिए देखो कितना हो जाएगा ये। पहले आप लिखेंगे ए स्क्वायर, कितना आ गया हमारे पास में ए स्क्वायर है 9 8 8 8 9 8 8 8 9 माइनस में कितना है 4a, तो माइनस में 4 और a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में 1 2 2 2 1 2 एंड 2 2 1 और फिर कितना है माइनस में 5i, तो माइनस में 5 i की वैल्यू क्या होती है आप जानते हैं, यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या बनेगा जरा देखिएगा 9 8 8 8 9 8 एंड 8 8 9। यहाँ पे अगर -4 का इधर अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ साइन क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। आप कर सकते हैं इस टाइप के, आप प्लस बना लेंगे। आप -4 का मल्टीप्लाई कर देंगे -5 कर देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, तो फिर सीधा सीधा आप उनको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, हम -4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -4, यहाँ पे कितना हो जाएगा -8, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा -8, यहाँ पर कितना होगा -8 -4 एंड -8, यहाँ -8 -8 एंड -4 और प्लस में -5 का करेंगे मल्टीप्लाई क्या होगा -5 0 0 0 -5 0 एंड 0 0 -5। अब आपको क्या करना है, एडिशन में क्या होता है सीधा सीधा सिंपल जो वैल्यूज होती है उनको सीधा हम ऐड कर देते हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या बने जरा देखिएगा ध्यान से, 9 -4 -5 कितना हो जाएगा आप देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, 9 प्लस का है -4 -5 -9 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 9 -9 बना पहला एलिमेंट, 8 -8 और फिर माइनस प्लस में 0 कितना हो जाएगा, क्या बनेगा यहाँ पर 8 -8, कितना बन जाएगा यहाँ पे 8 -8। तो आप समझ गए होंगे, अब सीधा हम लिख देते हैं इनको, तो 9 माइनस में 9 क्या हो जाएगा 0, 8 -8 प्लस 0 क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, और इधर देखिए 8 -8 0 और प्लस 0 तो क्या आ गया यहाँ भी 0 आएगा। यहाँ देखिए 8 -8 प्लस 0 क्या आएगा 0, 9 -4 -5 -4 -5 -9 और प्लस 9 क्या आ गया अभी 0, 8 और यहाँ पर भी -8 और प्लस 0 क्या आ गया अभी 0। इस तरह से 8 -8 0 क्योंकि प्लस में 0 0 रहेगा, 8 -8 प्लस 0 यहाँ भी 0 हो जाएगा, और 9 -4 -5 यानी 9 -9 यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो आप देखिए कितना आ गया
जीरो मैट्रिसेस हो गया। तो हमने ये प्रूफ कर दिया। तो लिख सकते हैं आप हैंस प्रूफ। समझ आ गया होगा आपको। देख लीजिए एक बार ध्यान से। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ, आपके पास में दो मैट्रिसेस हैं। एक है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और फिर साइन स्क्वायर थीटा, एंड कॉस स्क्वायर फाई, कॉस फाई साइन फाई, कॉस फाई साइन फाई एंड साइन स्क्वायर फाई। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है हमें कितना प्रूफ करना है? इज अ नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मतलब हमें इसे जीरो मैट्रिक्स प्रूफ करना है। इफ थीटा एंड फाई डिफर बाय odd multiple of पाई बाय 2। तो हमें ध्यान देना है यहाँ पे कि हमें इनका प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि जीरो मैट्रिक्स प्रूफ करना है। जबकि जो आपको दिया हुआ है कि थीटा और फाई का जो डिफरेंस है वो पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल के इक्वल है। तो ऑड मल्टीपल से मतलब ऑड मल्टीपल में 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो जनरली जब ऑड मल्टीपल को शो करते हैं तो हम उसे 2n+1 से प्रेजेंट करते हैं। कोई भी ऑड मल्टीपल, यहाँ पे n कोई भी आपका नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है, या होल नंबर्स भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ ध्यान देंगे, इसको अच्छी तरीके से आप समझ लेंगे। देखिए सबसे पहले समझिए, सॉल्यूशन देखें बच्चों। हमें इनका प्रोडक्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, इसके बाद कॉस थीटा साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का प्रोडक्ट करना है। हमें किसके साथ प्रोडक्ट करना है? कॉस स्क्वायर फाइव, कॉस फाइव, साइन फाइव और कॉस फाइव, साइन फाइव एंड साइन स्क्वायर फाइव के साथ में। तो आप इस प्रोडक्ट को जरा ध्यान से समझेंगे। देखो किस तरीके से करना है प्रोडक्ट। सो ये रूल आपका है, ये भी 2/2 ऑर्डर है, ये भी 2/2 ऑर्डर है, तो पॉसिबल होगा प्रोडक्ट इनका। चलिए देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। देखना बच्चों, ध्यान से समझना। तो किस टाइप से प्रोडक्ट कैसे करते हैं? रॉ कॉलम, क्लियर है ये? रॉ कॉलम। तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर फाइव, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर फाइव, फिर प्लस में कॉस थीटा साइन थीटा का कॉस फाइव साइन के साथ, प्लस में कॉस थीटा साइन थीटा इंटू में कॉस फाइव साइन फाइव। ये आपका फर्स्ट एलिमेंट हो गया।
तो आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ किया, अब इसी तरीके से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। cos स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, cos स्क्वायर थीटा इनटू में आ जाएगा cos फाइव sin फाइव, और फिर प्लस में कितना आएगा बच्चों, फिर cos थीटा sin थीटा का sin स्क्वायर फाइव के साथ में, cos थीटा sin थीटा इनटू में sin स्क्वायर फाइव। अब सेकेंड रो को लेंगे तो cos थीटा sin थीटा का cos स्क्वायर फाइव के साथ, तो क्या बनेगा cos थीटा sin थीटा इनटू में cos स्क्वायर फाइव, और फिर प्लस में sin स्क्वायर थीटा का cos फाइव sin फाइव इनटू में sin स्क्वायर थीटा इंटू cos फाइव sin फाइव। अब सेकेंड कॉलम का cos थीटा sin थीटा का cos फाइव sin फाइव, क्या बनेगा cos थीटा इंटू sin थीटा इंटू में cos फाइव sin फाइव, और फिर प्लस में sin स्क्वायर थीटा का sin स्क्वायर फाइव के साथ में, प्लस में sin स्क्वायर थीटा इंटू में sin स्क्वायर फाइव। तो ये हो गया इनका प्रोडक्ट। अब आगे देखिए, जरा देखो क्या ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है, cos थीटा cos फाइव, और यहाँ पर भी cos थीटा है और cos फाइव भी है, तो हम कॉमन क्या ले सकते हैं इसमें, cos थीटा cos फाइव कॉमन ले सकते हैं। तो जब cos थीटा cos फाइव कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बचेगा cos थीटा cos फाइव, और प्लस में क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे cos से cos फाइव कॉमन है, क्या बचेगा प्लस में sin थीटा sin फाइव। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, cos स्क्वायर थीटा cos फाइव sin फाइव प्लस cos थीटा sin थीटा sin स्क्वायर फाइव। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है दोनों टर्म में, देखिए sin फाइव कॉमन आ रहा है और cos थीटा कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन क्या ले लेंगे यहाँ पे cos थीटा sin फाइव। तो जब कॉमन ले तो यहाँ पे क्या बचेगा cos थीटा cos फाइव, और प्लस में क्या बचेगा यहाँ पर sin थीटा और sin फाइव। अब इधर देखिए, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, cos थीटा sin थीटा cos स्क्वायर फाइव sin स्क्वायर थीटा cos फाइव sin फाइव में, तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या आ रहा है, एक तो cos फाइव कॉमन आ रहा है और एक आ रहा है sin थीटा, तो यहाँ हम कॉमन लेंगे sin थीटा cos फाइव। तो जब sin थीटा cos फाइव कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा cos थीटा cos फाइव, और प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा sin थीटा एंड sin फाइव। इधर देखिए कॉमन क्या आ रहा है, cos थीटा sin थीटा cos फाइव sin फाइव sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर फाइव। तो आपको क्लियर नजर आ रहा है, sin थीटा sin फाइव कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे हम sin थीटा sin फाइव। कॉमन ले तो क्या बचेगा यहाँ पर, देखो यहाँ बचेगा cos थीटा cos फाइव, और प्लस में इसमें से कॉमन आ रहा है sin थीटा sin फाइव, तो यहाँ बचेगा sin थीटा sin फाइव। अब जरा देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है अच्छी तरीके से, cos ए cos बी प्लस sin ए sin बी, फॉर्मूला बन रहा है, ये किसका फॉर्मूला होता है cos ए माइनस बी का, तो हम इसे क्या लिख देंगे, नेक्स्ट हम देखिए यहां बन जाएगा ये आपका cos थीटा cos फाइव, और ये आ गया आपका cos थीटा माइनस फाइव इंटू में cos थीटा माइनस फाइव। इसी तरह से यहां पे क्या बना cos थीटा sin फाइव, और ये क्या बन जाएगा cos थीटा माइनस फाइव। और इधर देखिए यहां पे बन रहा है sin थीटा cos फाइव, और ये भी फॉर्मूला किसका बन रहा है cos थीटा माइनस फाइव का, और इधर sin थीटा sin फाइव, और ये फॉर्मूला किसका बन रहा है cos ए cos बी प्लस sin sin बी
कॉस थीटा माइनस फाइव का। तो अब आता है प्रोडक्ट आप कर चुके। अब जो आपको गिवन कंडीशंस थी इसको देखिए, हमें बोला है थीटा एंड फाइव डिफर बाय ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। तो इसका मतलब क्या है, जरा ये आपको जरा ध्यान से समझना है। जो कंडीशंस आपको गिवन है उसको जरा देखिए। हमें जो गिवन है थीटा माइनस फाइव, देखना ध्यान से, थीटा माइनस फाइव ऑड मल्टीपल है किसका, पाई बाय 2 का। तो हम इसको लिख सकते हैं 2n प्लस 1 पाई बाय 2, क्योंकि ऑड मल्टीपल को हम इस टाइप से प्रेजेंट करते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, देयरफॉर तो कॉस थीटा माइनस फाइव को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 2n प्लस 1 पाई बाय 2। और आपने अच्छे से पढ़ा है 11th में ट्रिग्नोमेट्री में, आपने जाना है इक्वेशंस में cos 2n प्लस 1 पाई बाय 2 किसके इक्वल होता है, 0 होता है। आप समझ गए। तो इससे अब हम वैल्यू पुट कर दें इसमें, देयरफॉर तो कितना हो जाएगा, आप वैल्यू रख देंगे तो क्या बनेगा, जो प्रोडक्ट आया है वो क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा आपका इक्वल टू आएगा 0 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 0 0। और ये आपको प्रूफ करना था। तो क्या बना ये, इट इज अ नल मैट्रिक्स। आप समझ गए होंगे, बस आपको ये चीज ध्यान रखनी थी। अंडरस्टैंड बच्चों, ठीक है, देख लीजिए बात। तो आप समझ गए होंगे बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक और लेंगे, इसके बाद तो क्वेश्चन सब करवाएंगे। ठीक है, आप इनको समझ गए होंगे। ओके, ठीक है।